पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज अमेरिका एवं कनाडा में कोरोना काल की भयानक महामारी के बाद पूज्य ठाकुर जी महाराज 2 साल के बाद पधार रहे हैं। आइए हम सभी पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं एवं भागवत कथा का रसपान अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ करते हैं। कार्यक्रम इस प्रकार से है। भक्तमाल कथा 17 एवं 18 जून 2022। स्थान कृष्णा वैली टेम्पल 13356 एप्पल वैली रोड, एप्पल वैली, कैलिफोर्निया। कृष्ण कथा 19 एवं 20 जून। स्थान 305 रिवा रिज वैली, टेक्सास। गीता ज्ञान 21 एवं 22 जून। स्थान 17 रेडल रोड, प्रिंसटन, न्यू जर्सी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमेरिका 201-788-8862। श्रीमद् भागवत कथा 24 से 30 जून 2022। स्थान हिंदू सभा टेम्पल 9225 द गोरे रोड, ब्रैम्पटन, ओंटारियो, कनाडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कनाडा 416-219-4786। वृंदावन की पावन भूमि पर बन रही प्रियाकांतजू गौशाला का भूमि पूजन पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में विजयदशमी के पावन अवसर पर 15 अक्टूबर 2021 को किया गया। इस गौशाला के निर्माण हेतु आप हमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। प्रियाकांतजू गौशाला के निर्माण हेतु करें सहयोग। सुरभि परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 3 लाख रुपए। प्रियाकांतजू परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 1,11,000 रुपए। सखा परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 51,000 रुपए। सहयोग सेवा 11,000 रुपए। इस गौशाला के चारे हेतु ब्रजभूमि में भूमि दान करें। प्रियाकांतजू गौशाला के लिए 11 एकड़ भूमि ली जा रही है। आइए हम सब मिलकर ब्रजभूमि में भूमि दान करें। सेवा इस प्रकार से है। आजीवन गौचारे की सेवा 1,11,000 रुपए। 5 साल गौचारे की सेवा 51,000 रुपए। 1 साल गौचारे की सेवा 11,000 रुपए। 3 पग भूमि की सेवा 5100 रुपए। 1 पग भूमि की सेवा 2100 रुपए। गौ परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 11,000। ये सेवा राशि हमारे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं या UPI ID से भी भेज सकते हैं। प्रियाकांतजू गौशाला @ICICI। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर से भी सेवा राशि भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9897551777। आप हमें सेवा राशि भेजकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7351114441 पर स्क्रीनशॉट भी भेजें या हमारे अकाउंट नंबर में सीधे जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम प्रियाकांतजू गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट। अकाउंट नंबर 10170501455। IFSC कोड ICIC 0001017। ब्रांच नेम ICIC बैंक लिमिटेड, वृंदावन। सोहे चंद्रमा गंग जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जनमन से सींच। प्रियाकांतजू गौशाला के भव्य उद्घाटन के उपलक्ष्य में श्रावण माह के पावन अवसर पर 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य आयोजन 8 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक किया जा रहा है। श्रावण माह में हम सभी को ये पावन अवसर मिल रहा है 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर पुण्य प्राप्त करें। आइए हम और आप सभी इस श्रावण मास को इतना उच्च और इतना श्रेष्ठ बना दें जिससे महादेव बाबा हमारे ऊपर कृपा करें। इस महोत्सव में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हेतु हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। युवा, यूथ तमाम तरीके के प्रश्न धर्म के प्रति रखता है। भगवान है कि नहीं, भगवान को मानना चाहिए कि नहीं, भगवान किसी ने देखा है, ऐसे तमाम प्रश्न हैं जीवन से संबंधित, धर्म से संबंधित, भगवान से संबंधित, और जो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में नहीं भी हैं इस प्रकृति से संबंधित, उनके भी उत्तर आपको मिलेंगे। कहाँ? देवकीनंदन ठाकुर जी इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाइए। जानते हैं धर्म क्या है, विज्ञान क्या है और हमारे ऋषियों का पुराण क्या है, ऋषियों का विज्ञान क्या है, ये जानेंगे। राधे राधे।
सब्सक्राइब करें देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। श्री युगलचरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माताएं बहन भाई बंधु बाल गोपाल, हम और आप सभी भगवान के उस उपदेश को सुनने के लिए आए हैं जिस उपदेश को सुनने के बाद अर्जुन ने युद्ध करने का निर्णय कर लिया था। हम और आप यहाँ युद्ध करने नहीं बल्कि अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आए हैं। मनुष्य पूरे ब्रह्मांड को जीत ले तो भी क्या, जब तक खुद को न जीत सके तो उसकी जीत अधूरी रहती है। अपने आप को जीतने वाला इंसान हमेशा विश्व विजयी होता है। जो दूसरों को जीतता फिरता है किसी न किसी के हाथों से तो उसे हारना ही पड़ता है, लेकिन जो अपने आप को जीतता है वही सही मायने में सबसे अच्छा विजेता है। तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। पहले आइए दोनों हाथ जोड़ें, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। और आप लोग जिस हिसाब से बैठे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको अभी भी टेंशन है कहीं कोरोना ना खा जाए। जब इतनी भयंकर लहर में से बच गए हो तो अब कुछ नहीं होना तुम्हें, ठीक है ना? नहीं, लगा के रखो, जिन्हें मास्क लगा के रखना, तो सामने तो आ जाओ। ऐसे छुप के बैठे रहोगे, पीठ लगा के बैठे रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ठीक है, कम से कम इधर आके बैठो, सामने तो ध्यान तो लगेगा तुम्हारा कथा में। आइए दोनों हाथ जोड़े, प्रे करें, प्रार्थना। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखाए, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथि हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, मेरा विलासा हम सबकी भगवान पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज सबके
सबको करो निहार, दिल में दया उतार का, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री वत्स सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपने व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम सदेशी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुष समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को प्यार भरा राधे राधे। आइए 1 मिनट भगवत नाम स्मरण कर लें। वैसे तो इतना समय नहीं है, लेकिन हमसे स्पेशल कहा गया महाराज भजन जरूर गा देना, और भजन नहीं गाए तो इतने पंजाबी भी आते हैं, इन्हों आनंद नहीं आएगा तो इन्हों तो भजन नाल ही आनंद आता है। तो एक भजन गा लेते हैं, उसके बाद में हम और आप सभी प्यार से गीता के सुंदर मर्म को जानने का प्रयास करेंगे। और याद रखिए, गीता के एक शब्द को भी समझ लिया, कल्याण निश्चित है। आइए मेरे साथ मिलकर भजन गाएंगे। कोरोना में सबसे बड़ा सहारा कौन था? पैसे थे, डॉलर काम आए, मकान काम आए, जिनकी पार्टियां करते फिरते थे वो काम आए। उस कठिन परिस्थिति में अगर कोई काम आया तो सिर्फ परमात्मा काम आया, उसकी प्रार्थना काम आई, और कोई काम नहीं आया। Am I right or wrong? राइट ना? हाँ, आओ मेरे साथ फिर यही गाओ, उनको थैंक यू बोलो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
किसने हेल्प की थी उस समय? आप ही बोलो। ओ मेरे सारे सहारे छूट गए, ओ मेरे सारे सहारे छूट गए। हरि तुम क्यों हमसे रूठ गए, हरि तुम क्यों हमसे रूठ गए। ओ मैंने पाए कष्ट घनेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मैंने पाए कष्ट घनेरे, गोपाल संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ओ राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम। कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। बोली प्रिया गांजू सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गीता ज्ञान महोत्सव की, भक्त समाज की, संत समाज की, निम्बार्क भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, विश्व में विश्व में विश्व में ओम शांति शांति शांति। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे, ऐसे नहीं, जोर से। आइए हम चर्चा करते हैं, आज के प्रसंगों को आगे बढ़ाते हैं। बड़े ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करें। गीता कहाँ से प्रारंभ हुई, क्यों प्रारंभ हुई, किस कारण प्रारंभ हुई? क्योंकि हर जगह 2-2 दिन का हमने उत्सव रखा, एप्पल वैली, टेक्सास और न्यू जर्सी। तो अब 4 दिन हम वहाँ क्या बोल के आए हैं? आप लोग तो इतने सगे हो नहीं जो हर दिन यूट्यूब पे सुन रहे होगे, एक आध जना सुन भी रहा होगा, लेकिन बड़े लोग, बड़ी बातें आप लोग। हमें भगवान की याद तभी आती है जब ऊपर काले काले विपत्तियों के बादल एकदम चारों तरफ से घनघना जाएं, तो फिर सिवाय भगवान के कुछ याद नहीं रहता। और जैसे थोड़ा सूरज निकल आए, थोड़ा प्रकाश हो जाए, हवा थोड़ी ठंडी हो जाए, भगवान से कह देते हम कौन और तू कौन। किस किसी ने सुनी ये 4 दिन गीता की कथा यूट्यूब पे? हाँ, एक माता जी ने, 2, 3, 4, अच्छा कुछ लोगों ने सुनी है। तो जिन्होंने सुनी उन्हें मालूम होगा कि पूरा प्रसंग क्या रहा है, पर जिन्होंने नहीं सुनी है, क्योंकि बड़े लोग बड़ी बात है, तो आइए उनको हल्के शॉर्ट में हम समझा देते हैं। शॉर्ट में गीता भगवान ने इसलिए प्रारंभ की क्योंकि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को मोह हो गया, और मोह में आकर अपनों को देखकर, द्रोणाचार्य को देखकर, भीष्म को देखकर, कृपाचार्य को देखकर, अपने भतीजों को देखकर, बच्चों को देखकर, भाइयों को देखकर, चाचाओं को, ताऊओं को, मामाओं को, इन सब रिलेटिव्स को देखकर उसके मन में ये मोह हुआ कि अपनों को कैसे मारूं, अपनों से कैसे लड़ूं।
भाई देखो, दूसरों से लड़ना इजी है, लेकिन अपनों से लड़ना पड़े तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अर्जुन के सामने वो स्थिति थी कि मैं जिनके हाथों से खेला कूदा हूं, बड़ा हुआ हूं, जिनकी गोद में खेल के बड़ा हुआ, उन्हीं से लड़ूं, उन्हीं को मारूं या उन्हीं के हाथों से मरूं, इससे तो बढ़िया है कि मैं चुप बैठ जाऊं। भगवान ने डर भी दिखाया कि तू नहीं मारेगा तो ये मार देंगे तुझे। तो अर्जुन ने कहा कि देखो, इनके हाथों से मर के भी मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो तो ठीक है, और चाहे मुझे नरक में भी जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा, ये मार दे ठीक है। गजब की बात तो ये कह दी अर्जुन ने कि चाहे हमें भीख मांगनी पड़े पर हम लड़ेंगे नहीं। हर व्यक्ति का अपना धर्म है। ब्राह्मण का धर्म है ज्ञान का उपार्जन करे, वेद उपनिषद का पाठ करे। क्षत्रिय का धर्म है समय पड़ने पर लड़ाई लड़े। वैश्य का धर्म है अच्छे से नोट सूट कमाए और अच्छा काम करे। ऐसी हर एक वर्ण का अपना अपना धर्म है, और जिस कर्म को व्यक्ति छोड़ देता है, अपने ही कर्म को छोड़ देता है, वही धर्म का त्याग है। ये समझो आप। समझ में आ गई कि नहीं? आपका धर्म, आप अपने जिस कर्म को कर रहे हो वो ईमानदारी से करो, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। आप किसी का बुरा न करो, झूठ न बोलो, किसी को हर्ट न करो, किसी को दुख न दो, और अपना काम ईमानदारी से करते रहो। ये भी योग, कर्म योग है। ये कर्म योगी के लक्षण है। और ये जो कर्म योग है, ये भगवान हम सबको प्रेरित कर रहे। तो भगवान ने कहा कि तेरा धर्म है युद्ध करना, क्षत्रिय है तू युद्ध नहीं करेगा तो तू तो युद्ध से भाग रहा, अपना धर्म त्याग कर रहा है, गलत है। और इसलिए अर्जुन को खड़ा करने के लिए, गांडी पकड़ाने के लिए, गांडी पकड़ खड़ा हो जाओ, लड़, इसके लिए भगवान ने उपदेश दिया। और बहुत सुंदर उपदेश दिया। कर्म योग का वर्णन किया, कर्म क्या है, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, सबको समझाया। और भगवान ने ये भी बताया कि मैं ये उपदेश इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि ये उपदेश गुप्त हो गया था। मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र को दिया, पुत्र ने फिर आगे बढ़ाया, ऋषियों तक पहुंचा, पर ये गुह्यतम जो ज्ञान था अदृश्य हो गया, गुप्त हो गया। तो उस गुह्यतम ज्ञान को मैं तुझे सुना रहा हूं क्योंकि तू मेरा विशेष भक्त है। भाई अच्छी बातें या विशेष टू विशेष बातें, आजकल तो ज्ञान का मतलब हम हल्के में ले लेते हैं। आजकल हम लोग ज्ञान की बातें बहुत हल्के में लेते हैं। ऐसा नहीं है। पहले 1-1 लाख रुपए की एक बात बताते थे। अब सोचो उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो, जहाँ कह दिया गया कि 1 लाख रुपए की एक बात, बैठ जाए बाद में, आप वहीं बैठ जाए, हाँ बाद में कर लेते। 1 लाख रुपए की एक बात है, और वो एक बार जीवन में काम आ गई तो करोड़ों का काम बन जाए। अब क्या है, क्योंकि ज्ञान का मोल हमारी दृष्टि में है नहीं, अब तो सिर्फ पैसे का ही मोल है, इसलिए हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। समय का प्रभाव भी है, कुछ अपनी मानसिक स्थितियां भी ऐसी होती हैं। खैर इन विषय पे हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा कि तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। जब भगवान ने ये बात कही तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप झूठ क्यों बोल रहे हो? बोले क्यों झूठ, क्या बोल दिया? बोले आपका अवतार तो अभी हुआ है मेरे आगे, सूर्य तो कब के हैं, तो आपने उनको उपदेश क्या दे दिया, उनको कैसे उपदेश दे दिया? तब भगवान ने कहा कि तू मुझे जानता नहीं है, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तू जितना समझ रहा है मैं उतना नहीं हूं, जितना तू मुझे देख रहा है उतना ही मैं नहीं हूं। मैं वैसा भी हूं जो तू मुझे देख नहीं पा रहा है, मैं वो भी हूं जो तू मुझे समझ नहीं पा रहा है। कितनी गजब की बात है। भगवान कह रहे मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। तुम लोग जन्म लेते हो, मैं प्रकट होता हूं। मैं अब भी हूं जब तू है, मैं तब भी था जब तू नहीं था, मैं तब भी था जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। और फिर पृथ्वी पर मैं एक बार थोड़ी आया हूं, मैं पृथ्वी पर अनेक बार आया हूं। भगवान ने पूर्ण उदाहरण दिया है गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं पृथ्वी पर युग युग में अवतार लेता हूं, और अवतार का प्रयोजन एकमात्र एक ही है, और वो है पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना। क्या करना माय डियर? जोर से बोलो। एकमात्र उद्देश्य है धर्म की स्थापना करना।
अच्छा, हमारा क्या धर्म होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? आगे आ जाइए, आगे आइए, थोड़ा और आगे से आइए, आ जाओ आ जाओ। पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि ज्यादा आगे जाएंगे तो तुम्हारा ज्यादा डोनेशन भी कह देंगे। हाँ ये बात, अब पर्याप्त स्थान औरों को भी मिलेगा। तो क्या कह रहे थे हम? भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। हम कौन है? भगवान के बच्चे। तो हमें भी तो धर्म की स्थापना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? भगवान पूरे ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना करते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड में न कर सके तो कम से कम अपने घर में धर्म की स्थापना करें। सावधानी से सुनना, हम सभी सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण बात है। आजकल सनातनी पेट भर के मकान बनाने में, गाड़ी खरीदने में, बैंक अकाउंट इकट्ठा करने में, बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में इतना मशगूल हो गया है कि उसे अपने कल्याण की चिंता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। न अपने कल्याण की चिंता है, न अपने जिन बच्चों से वो प्यार करता है उन बच्चों के कल्याण की चिंता नहीं। दुर्भाग्य देखिए, अपना भी विनाश कर रहा है, अपने बच्चों को विनाश के रास्ते पे ले जा रहा है और कहता है मैं भी। ये तो ऐसे ही हो गया कि माँ बाप ने बहुत बड़ा विशाल मकान बनाया था, बड़ी सुविधा युक्त तो बनाया था, लेकिन बच्चा मात्र टॉफी नहीं पसंद हो गया, मुझे वो चाहिए नहीं, मुझे तो टॉफी चाहिए बस। भगवान ने तो तुम्हारे लिए आनंद का सागर स्थापित कर रखा है और तुम ये छोटी मोटी घटनाओं में प्रसन्न हो गए। अब ईमानदारी से एक प्रश्न अपने आप से कीजिए, आपके लिए शरीर महत्वपूर्ण है कि आत्मा? क्या महत्वपूर्ण है? आत्मा। क्योंकि आत्मा के बिना शरीर किसी काम का नहीं है। तो घर वाले जला ही जाते हैं, आत्मा गई, घर वालों ने जला दिया। तो शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण तो आत्मा हुई ना, जिसको हम जीव कहते हैं। शरीर में से जीव निकल जाता है, लोग कहते हैं मर गया। यही सच है ना? अब महत्वपूर्ण है जीव, मतलब जीवात्मा, मतलब आत्मा। लेकिन 24 घंटे में से आप जितना भी वर्क कर रहे हो ईमानदारी से, शरीर के लिए ज्यादा कर रहे हो कि आत्मा के लिए? बोलो। जो मरेगा, जो मिटेगा, जो नश्वर है, कोई टिका नहीं सकता। आज जो माता जी ऐसी दिख रही हैं, कल ये भी ब्यूटीफुल थी, इनके भी पिक्चर बहुत अच्छे आते थे। आज तुम्हारे पिक्चर अच्छे आ रहे हैं, कल तुम्हारे भी डैमेज हो जाएंगे। शरीर नश्वर है। आज स्किन थोड़ी ठीक होगी, गाल गुल चमक रहे होंगे, कल ये भी खल जाएंगे, चमकू बिखर जाएगी, सुकड़ जाएगी। तब अपने पति देव ही नहीं देखे ढंग से, और वो पति खुद नहीं देखेगा कि मेरी भी हालत खराब है, मुझे भी कोई वो नहीं दे रहा, क्या देते हैं? भाव नहीं देता। मुझे भी कोई भाव नहीं देगा, पति तो पति। अब ईमानदारी से बताओ, जो शरीर नश्वर है, डे बाय डे उसकी नश्वरता हमें दिख रही है। डे बाय डे हमें समझ, अब जितने भी यहाँ थोड़े से सीनियर है, क्या कहते हैं? घुटनों में दर्द हो गया। आत्मा में कभी दर्द हुआ है? कोई कहता मेरी आत्मा दुख रही है, दर्द हो गया, पेन है, मेरी आत्मा की हड्डी क्रैक हो गई, मेरी आत्मा को शुगर हो गई। कभी सुना आपने? जब भी पेनफुल प्रॉब्लम होंगी इस बॉडी में होंगी, ये बॉडी दुखदाई है। आप कभी ये सोचिए कि आपने जितनी भी अपनी लाइफ जी है, उस लाइफ में आपने बॉडी को कितना टाइम दिया और सोल को कितना टाइम दिया, आत्मा को कितना टाइम दिया? ईमानदारी से सोचो। You are working for your body, not your soul. आप अपने शरीर के लिए कार्य कर रहे हो। आप जो जॉब करते हो ना, शरीर के लिए। आप जो बना के खड़े हो मकान शरीर के लिए। आप जो गाड़ियां घूमते हो ना, BMW, मर्सिडीज और कौन सी आप? हाँ, ऑडी। पे ऑडी। और तुम्हारी कौन कौन सी है याद करो। और फिर आईफोन, लैपटॉप, वो भी एप्पल का। सब कुछ किसके लिए है? शरीर के लिए। आत्मा के लिए क्या है? जिसके बिना यू आर नथिंग, विदाउट सोल वी आर नथिंग।
वो उस सोल के लिए क्या है, आपने क्या किया, कितना टाइम दिया आपने, उसकी कितनी चिंता, कितनी परवाह की आपने। 4 डिग्री लेकर आप इंजीनियर बन सकते हो, 4 डिग्री लेकर आप डॉक्टर बन सकते हो, और बिना कोई पढ़े लिखे आप शायद पॉलिटिशियन भी बन सकते हो। लेकिन याद रखिए, कुछ भी बन जाओ, अगर भगवान के नहीं बने तो तुम्हारा सब कुछ बनना व्यर्थ है, बेकार। सब कुछ बनना बेकार है। संसार के बने मतलब तुम शरीर के बने हो, और परमात्मा के बने इसका मतलब है तुम अपनी आत्मा के बने हो। जैसे तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन संसार की तरफ भागता है तो संसार में लगता है, हैप्पी होता है शरीर, आत्मा नहीं। आत्मा जब तुम्हारा मन भगवान में लगता है, भगवान की कथा में लगता है, भगवान की तरफ दौड़ते हो, भगवान का कोई कार्य करते हो, तब आत्मा प्रसन्न होती है और वो परमात्मा का मिलन के लिए तड़प उठती है, उस तरफ मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। आप जो यहां आए हैं, कई दिन से आप प्लानिंग कर रहे होंगे, क्योंकि अमेरिका वाले बिना प्लान के कुछ नहीं करते, चाहे यूक्रेन को मदद ही क्यों ना हो। ये हर काम प्लानिंग के साथ करते हैं, हाँ? और आप भी यहां रहते हो इस धरती पर, तो आपकी भी बुद्धि ऐसी हो गई है। सत्संग में भी जाना है तो प्लानिंग के साथ, कितने बजे जाना है, कितने बजे वहां से वापस आएंगे, कितना टाइम रास्ते में लगेगा, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। हाँ जी कि ना जी? लेकिन ये जो समय आपका है, ये जो टाइम है आपका, ये आपकी आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं है। और ये आपने अपनी आत्मा को समय दिया, और इससे आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही है, इससे आपका परमात्मा का संबंध स्थापित हो रहा है। और ये जीवन में एवरीडे देना चाहिए, जब समय मिले तब देना चाहिए। इसको कहते हैं कर्म योग। हम कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन हमने कल बोला था कथा में, वहां कर्म करें कौन से, जिसे वेद ने, पुराण ने हमें परमिशन दी है कि करो। वो कर्म न करें जिसको हमारे पुराण, वेद, ऋषि मुनि मना करते हैं। अगर हम वो काम करें जिसे मना ही किया गया, जैसे कई लोग मांस खाने में बड़े शौकीन हैं, मदिरा पिए बिना तो उनकी रात तो शाम ही नहीं होती, खाने पीने का उन्हें पता ही नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं। वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हो आप, ये कर्मयोग में नहीं आएगा, आप कर्मयोग से भ्रष्ट हो गए हो। जिस विषय को तुम्हारा वेद, पुराण, तुम्हारे कल्चर अलाउ करता हो कि ये ठीक है, वही करो, यही कर्मयोग है। और उस कर्मयोग में अगर तुमसे भजन भी ना बन पड़े तो भी तुम मुक्त हो जाओगे। कितनी बड़ी बात भगवान ने कही। और सबसे ज्यादा बड़ी बात भगवान अर्जुन को एक ही बात समझाते हैं, सबसे बड़ा काम है अपने मन पे कंट्रोल करो। क्या करो? मन पे। हाय, यही तो नहीं होता है महाराज। अच्छी सब कुछ कर सकते ने, बट मन ਨੂੰ कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही होता है, सारा किया कराया मन का है। ये मत किया करो, बोले आज सुन लिया, हाँ आगे से अब नहीं करूंगा, अब करना ही नहीं। और कल वही किया। आज लास्ट टाइम कोई व्यक्ति हमारे पास आए, हमने कहा तुम ये पीना खाना बंद कर दो। बस महाराज कल से सब खत्म। कल से क्यों? आज से क्यों नहीं? जो व्यक्ति कल पे छोड़ता है, एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, हम ये काम कल से करेंगे। इस बात की गारंटी कौन देगा कि कल आएगा? और अगर तुम्हारे जीवन में कल नहीं आया तो हिसाब किताब आज तक का ही होगा परमात्मा के यहां। समझ में आई कि नहीं? परमात्मा के यहाँ जो हिसाब किताब होगा वो आज तक का होगा। आज तक का हिसाब किताब हुआ तो तू फंस जाएगा, क्योंकि तूने तो कहा मैं कल छोड़ूंगा, और कल आया ही नहीं, छूटा ही नहीं, बिना छोड़े तू दुनिया छोड़ के चलता हो ना, फंस गया। इसलिए इस मन पे कंट्रोल करो, और मन को जीतो बुद्धि से।
अभी हमने मन को खुला सांड बना रखा है, जिधर जाए उधर चल, जो खाना है खा, जो करना है कर, जो देखना है देख, जो मन आए सो कर। बुद्धि के द्वारा उसे समझाने का प्रयास हम कभी नहीं करते, मन को कभी नहीं समझाते कि ये गलत है, ये तुझे नहीं करना चाहिए, ये करेगा तो तू भी फंसेगा और मैं भी फंसूंगा। मन के द्वारा कंट्रोल, अगर बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल किया जाएगा तो बच जाओगे। बुद्धि का प्रयोग आजकल आप लोग नहीं कर रहे, मन का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में परेशानी है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से। अर्जुन ने कहा महाराज आप जो मन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, बात तो अच्छी है, साइलेंट कर लें इसको। आप जो कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, पर अर्जुन ने आपके बात को ही वहां रख दिया भगवान के आगे। अच्छा बताओ ईमानदारी से, मन को कंट्रोल करना आसान है? हो सकता है आप जो बाइडेन को जीत ले अगले चुनाव में। Is it possible? Everything is possible. कि जो बाइडेन को आप जीत ले, किसी और को प्रेसिडेंट बना दे तो आप ही की जीत है, या इसको जीत आते वो भी आप ही की जीत है। हो सकता है आप अपने बहुत बड़े शत्रु को परास्त कर दे, हो सकता है पाकिस्तान को हरा दे अकेले किसी बात से, बहुत आसान है। लेकिन अपने मन को हराना सबसे टेढ़ा काम है। अर्जुन कह रहे भगवान चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बल दृढ़म तस्याहं निग्रहे मन्ये वायु रिव्युस सुद कर्म। हे महाराज ये जो मन है, हे कृष्ण ये जो मन है ये बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है और मुझे फंसा रखा है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि ये चंचल प्रथम स्वभाव वाला मन दृढ़ और बलवान है, इसके लिए इसका बस में करना वायु को बस में करने से भी ज्यादा मुश्किल है। अच्छा कोई बताओ, कोई वायु को बस में कर सकता है? हवा को, पवन को कर सकता है? अर्जुन का मानना यह है कि पवन को, वायु को बस में किया जा सकता है, लेकिन मन को बस में नहीं किया जा सकता। ये इतना मुश्किल है। थिंक फॉर अ व्हाइल, जितने भी कर्म आप किए हैं किसके कारण किए हैं? मन के कारण या किसी और के कारण? बताओ आपके ऊपर किसका राज्य चलता है, मन का कि बुद्धि का? जोर से बोलो। जिन लोगों के ऊपर मन का बस चलता है उनका विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान का उपदेश है। चंचल मन वाला व्यक्ति अगर चंचल मन के साथ मर गया तो उसकी दुर्गति होना निश्चित है। मरने से पूर्व की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने मन को अपने कंट्रोल में रखें। अच्छा अभी हमारी बात आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक? आपके छोटे छोटे बच्चे जो 18-19 साल के 20 साल के हो जाते हैं और जब वो न करने वाला कर्म करते हैं तो हम अपने बच्चों को क्या समझाते हैं? थोड़ा समझो, सारी चीजें मन के मुताबिक नहीं होती हैं। समाज है, सोसाइटी है, घर है, परिवार है, ये सब देखना पड़ेगा। हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। तुम्हारे मन के चक्कर में हम अपनी इज्जत खराब करवा लें? आप कहते हैं कि नहीं? जवाब दो। कहते हैं ना? किसको समझा रहे हैं? हम कृष्ण बन गए। सामने वाला बच्चा कौन है? बोले अर्जुन। अर्जुन अपने मन को कंट्रोल करो। और जब खुद के ऊपर आती है तो फिर हम हैं बड़ा महाराज कल छोड़ देंगे, आज तो मुश्किल है, ये काम किया करो, थोड़े अच्छे काम किया हैं महाराज, अभी तो थोड़ा परेशानी चल रही है, अगली बार करेंगे। क्यों? मन नहीं चाहता। अच्छे काम में मन लगता नहीं और बुरे काम से मन हटता नहीं, यही जीव की दुर्गति का कारण है। आप समझ लीजिए
देखो ये भागवत कथा की तरह रस युक्त तो नहीं है शायद, लेकिन इसमें जो मिलेगा आपको वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जितनी उम्र में कम हो उतनी जल्दी अगर बात सीख ली तो जीवन उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि एक एज के बाद तो समझ मन कंट्रोल में, फिर तो चाहो तो भी नहीं होता, चाहो तो भी नहीं होता, क्योंकि वो आउट ऑफ रेंज चला चुका है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हम इस बात को समझ लें कि जो मन है यही हमारे दुख का कारण है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता के साथ बस में होने वाला है, परंतु कुंती पुत्र अर्जुन यह अभ्यास करने से संभव हो सकता है। मुश्किल है, असंभव नहीं है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या बोले? कम से कम दिन में 10 चीजें मन की मत मानो। कितनी? मन में 10 ही थोड़ी आएंगी एक दिन में। कितनी चीजें आएंगी तुम्हारे मन में एक दिन में? बहुत सारी। तो कम से कम ये लिस्ट बना लो कि मुझे 10 बात आज इस मन की नहीं माननी, ये 10 बात मेरी मानेगा। एक महीने 10 मत मानो, फिर दूसरे महीने 15 मत मानो, तीसरे महीने 25 मत मानो। एक साल में निश्चय कर लो कि अब मैं तेरी नहीं मानूंगा, तू मेरी मानेगा। और एवरीडे अगर आपने ये प्रैक्टिस की तो मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। कैसे गुलाम हो जाएगा? प्रैक्टिस से, अभ्यास से, विचारधाराओं से, समर्पण। अभी तो तुम्हारा समर्पण है मन में। जब समर्पण मन का हो जाएगा तुम में, तो मन कंट्रोल में हो जाएगा। भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे मनुष्यों का योग दुष्प्राय है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील मनुष्यों द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। जिनका मन सहज भाव से उनके कंट्रोल में है, वो जो भी साधन करते हैं वो फलदायक होते हैं। आपने अनुभव किया होगा, कई बार आप पूजा कर रहे हैं, पंडित जी हवन करवा रहे हैं, लेकिन मन वहां हवन नहीं कर रहा है, सिर्फ बॉडी हवन कर रही। स्वाहा स्वाहा। मन कहाँ है? माताओं का किचन में, दाल जल न जाए। हाँ या ना? भाइयों का, पंडित जी खत्म करे तो जाऊं, ऑफिस का टाइम हो रहा है। ईमानदारी से बताओ, हवन किसने की? मन ने कि बॉडी ने? पूजा किसने की? मानेगा ही नहीं भगवान। अब ये और समस्या बता दू। हाँ, एक बात समझ लो, तुम्हें किसी भी पाप का पाप नहीं लगेगा। तुमसे जो बनता हो करो, लेकिन उस पाप में मन इन्वॉल्व मत करो। फायदे की बात बता रहा हूं। अगर उस पाप में मन इन्वॉल्व हो गया तो तुम पापी, और अगर उस पाप में तुम्हारा मन इन्वॉल्व नहीं है तो तुम कर्मयोगी। आगे टेंशन में, ये कैसे संभव है? सच है, ऐसी संभव है जैसे पूजा में मन इन्वॉल्व नहीं है। बैठा पूजा में, मन कहां है? तो ये तो संभव है ही नहीं ना। ये तो ऐसा तो नहीं कि मुश्किल है कि हम ये काम कर रहे हैं तो उसमें मन नहीं है। पूजा के समय आप देखो ना, भजन के समय आप देखो, आपका मन कहां होता है? जब आप पूजा करने बैठते हो, आपका मन कहां होता है? संसार में। तो संसार में कर्म करते समय मन होना चाहिए। भगवान में तुम कर्मयोगी हो गए। नहीं समझे? दाल बनाओ पर मन में ठाकुर जी की याद करो। ऑफिस जाओ पर ठाकुर जी तुम्हारे चित्त में बैठा, ठाकुर जी नहीं निकले। कुछ भी करो वही भक्ति है तुम्हारी फिर। और जो तुम कर रहे हो, तुदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूं। हे कृष्ण, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही है। ऐसे भाव के साथ ये कर्म करो। बोलो, हो पाएगा? जवाब दो, हो पाएगा? ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता, हो पाता है।
जो श्रेष्ठ भक्त हैं, जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, उनके लिए ये सहज है और वो कर पाते हैं। वो हर स्थिति में भगवान को ही समर्पित है कि जो कुछ है वो तेरा, तुझको अर्पण, सब तेरे लिए। और सच भी यही है, जब तक वो न चाहे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। उसकी मर्जी से तो तुम्हें जन्म ही मिला है, नहीं मिला है? जवाब दो। अर्जुन का एक और प्रश्न था कि महाराज कई बार लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, लेकिन उनका मन उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाता, मन भटक जाता है, वो मन को नहीं जीत पाते। तो जब वो मन को नहीं जीत पाते हैं तो क्या उनकी दुर्गति होती है? तो भगवान ने छठे अध्याय में यही समझाया। छठे अध्याय में, गीता के छठे अध्याय में भगवान और अर्जुन की मन की बात हुई, और उसमें भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ कार्य में लगा हुआ पुरुष अगर उसका मन उसका जीत न सका हो तो भी कोई उसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि उसकी दुर्गति तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो श्रेष्ठ कार्य में लगा हुआ है। तो जाएगा तो स्वर्ग आदि जो लोक है उनके सुख भोगेगा, और पुनः उसका जन्म होगा, और पुनर्जन्म ऐसे घर में होगा जहां वो इस जन्म में छोड़ के गया है भक्ति क्रिया को, उस क्रिया को वो आगे बढ़ा सके और अपना कल्याण करा सके। ये छठे अध्याय में भगवान ने कहा। समझ में आ गई कि नहीं आई? क्या अब तो कल से मन जीत लोगे? पक्का ना? प्रैक्टिस तो शुरू करो अभी से। आप ये समझ लो कि मन से ये कह दो, अच्छा तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। जब तुम फाइंड करने जाओ ना, कहीं फाउंड करो कि भाई सबसे बड़ा मेरा दुश्मन कौन है वर्ल्ड में, तो समझना मन है। काम, क्रोध और मोह, ये मन किन में प्रेरणा देता है? मन किन को सशक्त करता है? इंद्रियों को। इंद्रियों को लालची बनाता है, इंद्रियों के द्वारा तुम्हें नरक के द्वार पर ले जाता है। विभीषण जी महाराज सुंदरकांड में कहते हैं काम क्रोध सब काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इन्हीं 5 चीजों में मन की दशा लगी रहती है 24 घंटे। कौन सी? काम क्रोध मद लोभ सब। कितना लोभ है, खूब पैसा है, मतलब इतना तो है कि हम रोटी पानी अच्छे से खा सकें, बच्चों को पढ़ा सकें, इसके बाद भी लोभ जा नहीं रहा। शास्त्र कहते हैं जरूरत से ज्यादा एकत्रित करना चोरी है। आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं उसके बाद भी आपने इकट्ठा किया हुआ है तो ये चोरी है। चलो वो चोरी तो हो ही रही है कि चलो आ रहा है तो हमें जमा करना ही है, ऊपर से लोभ और है कि जितना है उतना और आ जाए। महाराज मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, अनाप शनाप पढ़ा है, पर फिर भी परलोक की कोई तैयारी नहीं। गीता में स्पष्ट है, जो अपने धन के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करने वाले आयोजन करता है, कर्म करता है, उन कार्यों से परमात्मा प्रसन्न होता है। अब हम जैसे, अच्छा हमसे ज्यादा अच्छे अमेरिकन है, वो कभी भी अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करके नहीं जाते। जाते वो बच्चे भी कह देते हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, और तुम्हारे बच्चे भी कह देते आजकल जो यहाँ जिनका जन्म हुआ है वो कभी नहीं कहते कि हमें तुम्हारा प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, वो इट्स ओके, हम अपने आप कर लेंगे। तो अब तो तुम्हारे पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, बची है, कौन सी? बोले अपने कल्याण की, और निकम्मी वो भी नहीं होती पूरी। सब कुछ होने के बाद भी, स्थितियां पक्ष में होने के बाद भी, एक तो विपक्ष में, बेटा पागल है, बेटी की शादी छूट गई, फिर भी घर वाले नहीं मानते, लड़ाई दंगा फसाद बना हुआ है, परिस्थितियां विपरीत हैं, तो कहीं ना कहीं टेंशन रहता है कि कैसे करें। पक्ष में होने के बावजूद भी हम लोग अपने कल्याण के विषय में नहीं सोच पाते हैं। यही मन की दुर्बलता है, और यही मन चाहता भी है। लगाता कहां है? नरक के द्वार पर। नरक के द्वार क्या है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक। कौन कौन से? काम, क्रोध,
मद, अहंकार, मुझ पे इतना है, और लोभ, और चाहिए, नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के मार्ग हैं, और मन इन्हीं को प्रेरित करता है। कोई सुंदर स्त्री दिखी नहीं, अरे वाह क्या ब्यूटीफुल है, कोई हैंडसम सा पुरुष दिखा नहीं, बस अपने खसम को भूल गए, दूसरों की प्रशंसा में लग गए। क्रोध, इच्छा पूरी न होने पर धड़क उठता है, हाँ ना, मुझे तुमसे चॉकलेट खानी है और तुम न दो तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, मेरी इच्छा पूरी नहीं की तुमने। क्यों? मन यही चाहता है कि जो मैं सोचूं वो तुरंत पूरा हो। और स्पेशली काम युक्त, वासना युक्त जो मन है, इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है। ये डिवोर्स क्यों होते हैं आजकल? पहले तो नहीं होते थे, इतने डिवोर्स क्यों होते हैं आजकल? तो युगल खुलेआम कहते हैं हम इससे सेटिस्फाइड नहीं, खुश नहीं हम इससे, हम नहीं रह सकते इसके साथ। रीजन? क्रोध, काम की अपूर्ति, क्रोध का प्राकट्य, और क्रोध के प्राकट्य से क्या होता है? बुद्धि मलिन हो जाती है, व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही मन है। इस मन पे कंट्रोल भगवान की कथाओं के माध्यम से हो सकता है, गुरु कृपा से हो सकता है, कोई मार्ग नहीं है बचने का। एवरीडे प्रैक्टिस करो, भगवान के आगे माथा पटको, हम इस लायक नहीं कि इस मन को जीत सके, हे नाथ हमें बचाओ इससे। लोभ कम करो, छोड़ दो, क्रोध कम करो, छोड़ दो, बच्चे हो ही गए, बच्चे जवान हो गए, काम को भी छोड़ ही दो, किसी से जलो मत, ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, भगवान की याद करो। इस मन को अब फिर यहाँ पर सांख्य योग का वर्णन, कपिल मुनि का वर्णन और देवहूति का प्रसंग भी समझ ले। यहाँ वही बात आ जाएगी कि कपिल देव भगवान ने अपनी माँ से कहा था, माँ तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। मन की बात चल रही है ना, मन की। तो देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव भगवान से यही तो कहा था कि इतना सब कुछ मुझे मिल गया, पहले राजा की पुत्री में राजकुमारी, कर्दम जैसे मेरे पति जो योगनिष्ठ हैं, एकदम दृढ़ हैं, तपनिष्ठ हैं, ऐसे मेरे पति, और फिर स्वयं भगवान मेरे पुत्र बने। क्या? भगवान मेरे पुत्र बने, इसके बावजूद भी मुझे सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है? इन दुष्ट इंद्रियों के द्वारा मुझे आज भी क्यों सताया जा रहा है? तो भगवान कपिल देव ने कहा, मां देखो ये जो मन है ना, ये मन ही मुक्ति का मार्ग है और मन ही नरक का मार्ग है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि अगर इस मन के द्वारा तुम्हें नरक में जाना है कि इस मन के द्वारा स्वर्ग में जाना है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। तुम्हें मुक्ति पानी है तो भी तुम्हारा मन ही मुक्ति दिलाएगा, मन के अलावा तुम्हें मुक्ति कोई नहीं दिला सकता। मरते खूब जीवन भर भजन करो, मन तुम्हारा संसार में ही रह गया तो संसार में लगा हुआ मन संसार में ही खींच के लाएगा। भगवान कहते हैं जो मनुष्य जिस भाव से मुझे बुलाता है मैं उसी भाव से उसको भजता हूं। तास्ते भजम में हम, मैं वैसे ही भजता हूं जैसे वो भजता है। वो मुझे शत्रु के रूप में भजता है, मैं भी शत्रु के रूप में भजता हूं। वो मुझे प्रेम से भजता है, मैं उसे प्रेम से भजता हूं। वो संसार के रूप में भजता है तो मैं उसे संसार के रूप में मिल जाता हूं। किसकी क्रिया है? मन की। तो भगवान कपिल देव ने कहा कि मां अपने इस मन को संसार में लगाने की बजाय भगवान के भक्तों में लगाओ। किस में लगाओ? बोलो तो सही। काहे को लगाए? भगवान के भक्तों में, संतों में क्यों लगाए? बोले इसलिए लगाओ, जब आप भगवान के भक्तों में अपना मन लगाओगे तो भगवान के भक्त भगवान की कथा सुना सुनाकर तुम्हारे मन को पिघला देंगे। जो वज्र जैसा कठोर हो गया ना, भगवान के नाम पे उछलता है दोनों हाथ, मन ना भी लगे तो भी रोज कथा सुनो।
फिर क्या होगा, नित्य कथा सुन सुन के हमारा मन पिघल जाएगा। हमारा मन पिघल जाएगा तो क्या होगा, बोले मन भगवान का दीवाना हो जाएगा। और भगवान का दीवाना होना ही उद्देश्य है इस मन का, कि हमारा ये मन भगवान में लग जाए। और जब भगवान में मन लग जाएगा तो क्या होगा, तुम्हें अमेरिका की पूरी जनता ये कहे ना, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा मन भगवान में लग गया और पूरी अमेरिका की जनता तुमसे कहे कि हम तुम्हें प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं और निर्विरोध चुनना चाहते हैं आपको, कोई नहीं लड़ेगा आपके अगेंस्ट, कोई कैंपेन नहीं करनी आपको, आप राष्ट्रपति बन जाओ। कृष्ण में लगा हुआ मन अमेरिका की प्रेसिडेंटशिप को भी त्याग देगा। आप कहेंगे ना ये तो ऐसी लंबी लंबी फेंक रहे बात, नहीं 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 नहीं, फेंक नहीं रहे। ये बात आप तभी तक सोच सकते हो जब तक आपका मन लगा नहीं है। जिस दिन मन लग जाएगा उस दिन आप कहेंगे कि महाराज ने जो कही थी बात सही है। उदाहरण है, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों का जिन्होंने, इतना ही नहीं, ये तो छोटा सा टुकड़ा है अमेरिका। पहले जो भारत का सम्राट होता था पूरी पृथ्वी का सम्राट होता था वो, और जब कृष्ण में मन लगा तो भारत के सम्राटों ने एक क्षण में राजगद्दी का त्याग कर दिया। और कलयुग में ही वर्तमान के समय में ही अगर हम ऐसी बात करें तो हमारी मीराबाई का नाम कौन नहीं जानता? बोलिए, नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने मीराबाई का? आप जानते हैं कौन थी? आपकी बुआ जी थी, आपकी बहन जी? नहीं, हंसी नहीं, हंसी की मांग नहीं सकता, कौन थी वो? फिर भी जानते हो? अपने दादाजी का नाम बता दो जरा, क्या है बताओ। जो आपके ही परिवार में थे उन्हें आप नहीं जानते, लेकिन मीरा जी को जानते हैं। रीजन क्या है? उन्होंने अपने मन को कृष्ण में लगा दिया। आपका मन कृष्ण में नहीं है, इसलिए आप परेशान हैं। अच्छा बताओ, मीराबाई ने क्या नहीं छोड़ा? किसके लिए छोड़ा? ऐसी लागी लगन, गाएंगे या गाऊं कि नहीं? क्यों लिया? गाऊं? गाओगे? आइए, ये मीरा का प्रेम है, ये मीरा का मन है जो कृष्ण में लगा है। और इसके लिए भगवान मीरा ने राज सुख का त्याग कर दिया, सत्ता का त्याग कर दिया, राज्य के सभी महलों के समस्त सुखों का त्याग कर दिया। मन पे कंट्रोल था, तभी तो मन किस में लगा है? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
झोंपड़ी में नहीं, कहा? तुम आज भी महलों में नहीं हो। जिसका मोह कर रहे हो 5 बेडरूम का ये मकान, 2 बेडरूम का मकान, 1 बेडरूम का मकान, जिसे कहते हो कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली अमेरिका में आके। मीरा कहां रहती थी? वो महल छोड़ दी। तुम अपना देश छोड़ के घर में घुस गए और मीरा अपना महल छोड़ के वृंदावन में चली गई। कितना अंतर है ना, कितना भेद है। सुख कहां है, महल में कि वन में? न तो सुख महल में है, न सुख वन में है। अगर मन कृष्ण में है तो सुख हर जगह है, और अगर मन में संसार है तो दुख हर जगह है। अब वन में रहने वाले सब सुखी नहीं है। वहां भी वन में गए, वृंदावन में गए, आश्रम बना के खड़ा कर दिया। अब बिजली का बिल टाइम पर भरा जाए, इसी बात की टेंशन रहती है। कोई सेठ आ जाए, कोई जजमान आ जाए, कोई चेला आ जाए, भर जाए, चला जाए। क्यों? क्योंकि मन अभी भी आश्रम नहीं लगा है। मन लगाना है कृष्ण में, आश्रम में नहीं, गृहस्थ में नहीं, संसार में नहीं। वहीं बैठ जाएंगे, 2 मिनट बैठ जाए, वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। मीरा ने महल छोड़, देखो क्या कहा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, आजकल के लोगों की बड़ी अच्छी बात है। हाँ, इस बात को सीख लो, हम सबके काम आने वाली बात है। हम भक्ति करने गए और जब हमारे परिवार में किसी को कोरोना हो गया, जब हमने भगवान से लड़ना शुरू कर दिया। तुम कहेंगे भगवान हम तो तुम्हारी भक्ति करते हो, तुमने हमारे घर में कोरोना भेज दिया, इसका मतलब तुम हो ही नहीं कुछ। अच्छा एक बात बताओ, तुम अभिमन्यु से ज्यादा अच्छे हो क्या भगवान के लिए? अर्जुन से ज्यादा प्यारे हो क्या भगवान को? बोलो, हाँ ना बोलो, जोर से बोलो। अर्जुन को भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अर्जुन को दिया क्या? बोले उसका सगा बेटा मरवा दिया। अभिमन्यु को बचाया नहीं भगवान ने। अच्छा चाहते तो नहीं बचा लेते। जिस अर्जुन को एक एक पल बचाया भगवान ने, उसी अर्जुन के बेटे को नहीं बचाया भगवान ने। और वो बेटा कोई साधारण नहीं था, खुद का भांजा भी था। कौन था? आप क्या कहते भांजे को? भांजे अंग्रेजी में कुछ नहीं हो। भतीजा और भांजा एक ही। हाँ, भतीजो हो चाहे भांजो, नेफ्यू, नेपकिन टाइप का नेफ्यू। भावना ही नहीं आती वो नेफ्यू। ऐसे मुझे ना पहुंच के फेंक दिया नेफ्यू। कहां थे हम? भगवान कृष्ण का भांजा। नहीं बचा सकते थे भगवान, नहीं बचाया। क्यों? बोले प्रारब्ध है, भोगो। प्रारब्ध है, भोगो। प्रारब्ध भोगे बगैर कटेगा नहीं। चाहे वो अर्जुन का प्रारब्ध हो, चाहे वो अभिमन्यु का। और तुम्हारे यहाँ बुखार भी आ जाए तो हम नहीं मानते भगवान को, हम तो चादर चढ़ा के काम चला लेंगे। पापी दुष्ट राक्षस के अपने बाप को छोड़कर पड़ोसी के बाप को बाप कहोगे और तुमको लगता है वहां संकट कट जाएंगे। What is the meaning of dedication? तू मुझे मार या काट, I am yours। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं, तुम्हारा रहूंगा। इसके अलावा चाहे तुम्हें जो करना करो, मैं किसी और की चौखट पे सर नहीं झुकाऊंगा सिवा तुम्हारे। हम बहुत पहले भजन गाते थे, एक सर था झुक गया जो आपके दरबार में, अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। और आजकल तो महाराज एक वीडियो सुन ले तो श्रद्धा हो जाती है, दूसरा सुनने तो अश्रद्धा हो जाती है, तीसरा कोई गुरु मिल जाए तो वहां जाके हम अलग ही नाप तोल कर लेते हैं। भटकता है मन इंसान, कैसे भी मुझे कुछ मिल जाए। और ये जरूर नहीं कि हिंदू धर्म गुरुओं से मिले, मौलवियों से भी मिल जाए तो वहां से भी ले लेंगे, जहां से जो मिल जाए ले लेंगे, मिलना चाहिए बस। इतना तो वैश्या भी अपने जगह को नहीं बेचती जितना हम लोग आजकल अपने भक्त होने के बाद बेच देते हैं।
कल बताएंगे शरणागति का मतलब क्या है। जो आज आए हैं कल जरूर आइएगा। आज मन की बात है, कल शरणागति की बात है। शरणागति मिलने के बाद हमारी क्या स्थिति हो सकती है, भगवान क्या कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुने, भगवान ने अभिमन्यु को नहीं बचाया। क्यों? प्रारब्ध भोगो। हम थोड़े से भी कष्ट में आ जाएं तो हम लोग कहते हैं भगवान है भी कि नहीं, किसने देखा, कहीं ऐसा ना हो मैं ऐसे परेशान है। लेकिन मीरा ने तो नहीं छोड़ी भक्ति। अच्छा बताओ, मीरा की बराबर तुम तो उठा सकते हो 1% भी? मीरा को मारने का प्रयास उसके घर वाले कर रहे थे, कोई और नहीं कर रहा था। मीरा का कोई शत्रु नहीं था, मीरा उनको भी शत्रु नहीं मानती थी। परंतु उन लोगों को लगता था कि मीरा अगर ऐसे ही संतों के संग नाचती रही तो हमारी नाक कट जाएगी। अपनी नाक के चक्कर में इस मीरा को मारो, ये मीरा मर जाए तो हमारी नाक बचे। कितने गजब का भाव लिखा है। दुख लाखों सहे पर मुख से गोविंद कहे। मीरा कभी कहीं चादर चढ़ाने नहीं गई, दुख सहती रही। किसी और के आगे माथा नहीं टेका मीरा ने, किसी और के भगवान को भगवान नहीं कहा मीरा ने, किसी के भी द्वार पर भटकती नहीं रही मीरा। दुख लाखों से, एक दो नहीं, तुम तो फिर भी तमाम अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हो। मीरा नंगे पांव निकली वृंदावन के लिए, पैदल। ऐसे ही नहीं है, कम से कम जहां से मीरा आई है कम से कम 600-700 किलोमीटर 800 किलोमीटर होगा वहां से, चित्तौड़गढ़ से वृंदावन, और पैदल चल के आई। और तुम पे तो गाड़ी है, 2-4 माइल है, 10 माइल है, 20 माइल है, फिर भी सोचते आज काम है, जा नहीं सकते। भक्ति का मतलब, जो भगवान में मन लगाने का मतलब है, चाहे जो स्थिति हो जाए, किसी भी स्थिति में भगवान से मन न हटे। स्थितियां अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो। अब बताओ, स्त्री पे सबसे बड़ा जुल्म तब होता है जब स्त्री से कोई कह दिया जाए कि तुम फलाने पुरुष से बात करती हो, पराये पुरुष से बात करती हो। ये सबसे बड़ा जुल्म है उसके ऊपर। देवियां सब सह लेती हैं, लेकिन कोई देवियों के कैरेक्टर पर हाथ उठा, उंगली उठा दे तो देवियों से बर्दाश्त नहीं होता, वो टूट जाती है अंदर से। मीरा पर वो भी लालचन लगा, और किसी और ने नहीं, घर वालों ने ही लगाया। होता ये था कि मीरा से एवरी नाइट में ठाकुर जी मिलने आते थे, खेलते थे, जो मीरा के भाव थे वो पूरे करते थे ठाकुर जी, गिरधर गोपाल। तो सूसर लग गई राणा को। सूसर समझते क्या? भनक लग गई है। क्या बात है, अमेरिका में सूसर को जानते हैं, क्या बात है। इसीलिए मैंने सूसर शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने कि शायद देखो यहाँ बाउंसर हो जाए, पर गजब कर दिया आपने। भनक लग गई, सूसर लग गई। किसी ने सुन ली मीरा की आवाज और गिरधर की आवाज, उसने जाके राणा से कह दी। हमारे ब्रज में तो कई बार वो बात पो दे जाए कि वहां, मतलब कह दी। और राणा ठीक कब आता है वो पुरुष? बोले रात्रि में आता है, तलवार लेके राणा। हालांकि देवियों के महलों में हर किसी को परमिशन नहीं थी। मीरा के हस्बैंड का जो शारीरिक हस्बैंड था उसका देहावसान हो चुका था, तो और भी कंट्रोल है, कोई नहीं जाएगा वहां। लेकिन सारी मर्यादाएं तोड़ता हुआ राणा हाथ में खड्ग लेकर मीरा के द्वार पर पहुंचा और मीरा से कहा दरवाजा खोलो। मीरा ने कहा कौन? अरे मैं हूं, दरवाजा खोलो। मीरा ने दरवाजा खोला, पूछा आप रात्रि में समय क्यों? अच्छा मैं आ गया तो मुझसे पूछ रही हो मैं क्यों? लेकिन तुम किसी पुरुष से बात करती हो तो अपने ऊपर कभी नहीं सोचती हो कि ये करना चाहिए कि नहीं। मीरा ने कहा मैं पुरुष से बात करती हूं? मैं पुरुष से बात नहीं करती, मैं पुरुषोत्तम से बात करती। नहीं, झूठ बोल रही हो, तुम किसी नर से बात करती हो। मीरा कहती है तुम्हारी दृष्टि जिसे नर समझ रही है वो नर नहीं है, वो नारायण है। वो नारायण मेरे पास आते हैं, मैं किसी नर से बात नहीं करती।
तुम झूठ बोलती हो, बोले तुम, मैं झूठ नहीं बोलती, तुम झूठ समझ रहे हो, ये तुम्हारी समझ का फेर है। कई बार ऐसा होता है कि हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन दुनिया उसे ढोंग समझती है, दिखावा समझती है, उसे झूठ समझती है। तुम उसे नहीं पहचान सकोगे। क्यों? परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें, दिखाई कृष्ण क्या देगा ना जब तक हो प्रेम की आंखें। जब तक प्रेम की आंखें नहीं होगी तुम्हें कृष्ण दृष्टि गोचर नहीं हो सकता। उस कृष्ण को देखने के लिए वो दृष्टि चाहिए जिसमें कृष्ण निखर सके, दिख सके, वो छवि अवलोकित हो सके। और ये तभी होता है जब हमारा मन उनके चरणों में समर्पित होता है। दुर्भाग्य इस बात का है, मीरा को दिखने वाला कृष्ण कलयुग के बहुव्यापी मन को चंचल किए हुए लोगों को, जिनका मन जिनके कंट्रोल में नहीं है, उनको दिखता नहीं है और फिर कहते भगवान नहीं है। भगवान नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। ये सृष्टि है, इसका मतलब है भगवान है, पर तुम्हें दृष्टि गोचर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है जिस दृष्टि से उसको देखा जा सके। समझ में आई कि नहीं? उस ईश्वर को देखना चाहते हो तो तुम्हें मीरा वाली दृष्टि चाहिए, जो प्रेम यत्र तत्र सर्वत्र, और खुले दिल से मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। मीरा क्या कह रही? दूसरों न कोई। कितना मन है। मीरा के हस्बैंड को जाने के बाद भी उनके सुहाग का कोई श्रृंगार छूटा नहीं। क्यों? बोले वो मरा है मुझे, मैं उसे जानती नहीं, मेरा तो सुहाग अमर है। मैं जिसकी पत्नी हूं, मैं जिसकी ब्याहता हूं, उसके साथ तो मेरा सुहाग अमर है और दूसरा कोई है ही नहीं। मीरा ने गिरधर के लिए सबको छोड़ दिया और हमने सब के लिए गिरधर को छोड़ दिया। ये फर्क है। तो कहते हैं ना, हमें भगवान नहीं दिखाई देता। तुम जब सबको देखते हो तुम्हें गिरधर दिखाई नहीं देगा, और जब तुम सबको छोड़कर गिरधर को देखोगे तब तुम्हें सब दिखाई नहीं पड़ेंगे, फिर गिरधर ही, सब में कृष्ण ही दिखाई पड़ेगा। भगवान ने गीता में कहा, ममे वासे जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कह रहे हैं गीता में, मैं सभी आत्मा में, बड़ा सुंदर उपदेश यहां दे रहे हैं अर्जुन को, तुम सब में मेरा ही दर्शन करो, मैं सब में हूं। अब एक बात बताओ, तुम सब में देख पाते हो भगवान को? हर एक पत्नी को अपने पति में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति में परमात्मा का दर्शन करती है, निश्चित तौर पर वो कल्याण हो जाता है उसका। लेकिन पति बड़े खुश हो रहे होंगे, बोले हाँ ये बड़ी गजब की बात कही। लेकिन पति ऐसा हो जो कृष्ण चिंतन करता हो, कृष्ण मनन करता, हर बुराई से बचा हो, कृष्ण को ही अपना जीवन मानता हो, उसका चित्त कृष्ण में लगा हो। जिसका चित्त कृष्ण में लगा है, अगर पत्नी उस पति को कृष्ण मान ले, उतने में ही तर जाएगी। और पति चलेगा रात को 2 बजे डिस्को तैयार हो और पत्नी कह रही तुम्हें परमात्मा है, कैसे काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसके लिए पति भी उतना डेडिकेटेड हो जो अपने कर्मों से पत्नी का भी कल्याण कर सके। तो मीरा ने कितना स्पष्टवादी शब्द, और जो देवियां अपने पति परिवार सबको छोड़कर मात्र कृष्ण की भक्ति करती हैं, क्या वो पथभ्रष्ट होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कृष्ण के लिए जिसका त्याग कर देंगी वही भक्ति हो जाएगी। पुरुष भी त्याग कर सकते सबका, मात्र कृष्ण के लिए, संसार के लिए नहीं। ऐसा ना हो कि पति पसंद नहीं आया, दूसरा पसंद आ गया, बॉडी देखता कि मैं तो इसके संग जाऊंगी। वो अधर्म है, वो व्यभिचार है, वो दुष्कर्म है, वो उचित नहीं, तुम्हारा चरित्र हनन कर देगा वो। लेकिन कृष्ण के लिए किया हुआ त्याग ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है।
और ये उदाहरण है मीरा का, ये उदाहरण है गोपियों का। मीरा ने तो स्पष्ट कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। अच्छा, मीरा में ये कहने की हिम्मत कहां से आ गई? आज का समय नहीं था, आज तो मॉडर्न टाइम में कोई भी कुछ भी कह सकता है। ये उस समय की बात है जहां देवियां घर के बाहर कदम भी नहीं रखती थी महाराज, उस समय की बात है। उस पर भी वो महारानी, फिर भी मीरा कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। क्यों? वो हिम्मत कहां से आ गई? वो हिम्मत इसलिए आ गई क्योंकि मीरा का मन कृष्ण में लग गया था। जिनका मन कृष्ण में लग जाता है उन्हें संसार से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई रिश्ता निभाने की कोई जरूरत ही नहीं। जो मन है, कपिल देव भगवान कह रहे हैं, अगर संसार में लग जाएगा तो वो दुख का कारण है। अगर वही मन परमात्मा में, परमात्मा के भक्तों में लग जाएगा तो वही सुख का कारण है। मीरा से दो बात सीख लो। मीरा का मन कृष्ण में लगा, संसार में नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मीरा ने दुख तो सहे पर कृष्ण को नहीं छोड़ा। हमारी प्रॉब्लम ये, दोनों ही प्रॉब्लम है हमारी। पहली बात तो हमारा मन ही लगता भगवान में, और दूसरी बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है कि थोड़ी सी तकलीफ आ जाए तो हम भगवान बदल लें, गुरु बदल लें, स्थान बदल लें, देवी बदल लें, देवता बदल लें, कुछ ना हो तो धर्म ही बदल लें। बोलो बदलते हैं कि नहीं? जवाब दो। मना करो नहीं बदलते, मना कर दो बोले नहीं बदलते, आप झूठ बोल रहे हो। टाइम टू टाइम सब बदलते रहते हैं। देवी देवता भी बदल लेते हैं, मंत्र भी बदल लेते हैं, गुरु बदल लेते हैं, और जरूरत पड़े तो धर्म ही बदल लेते हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब आप बहुतों के चक्कर में पड़ जाते हो तो बुद्धि विनश्यति, बुद्धि विनाश हो जाती है, और उसके चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। इसलिए जीवन भर एक के साथ फॉलो करो, और जीवन भर उसे फॉलो करो। मन कृष्ण के चरणों में लगा के रखो, अपने गुरु के वाक्यों पर पूर्ण विश्वास करो। जो गुरुदेव ने कह दिया वही अकाट्य सत्य है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके तुम जब आगे जाओगे तो तुम्हारा विनाश कोई नहीं कर सकता, तुम्हारा कल्याण ही होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो जब अर्जुन कह रहे हैं कि ये बुद्धि, ये मन मेरा चंचल है, तो कृष्ण कहते हैं बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल में करो। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और ऐसा करने पर तुम निश्चित ही मन को जीत सकोगे। और मन को जीतने के बाद जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो फिर हम भक्ति बड़े चैन से कर सकते हैं, बड़े प्रेम से हम भक्ति कर पाते हैं, दृढ़ निष्ठा के साथ हम भक्ति कर पाते हैं। और मन जब आपका शांत हो, मन जब आपके कंट्रोल में हो, तो आप नेत्र बंद करके जब ध्यान करते हो तो सीधे परमात्मा की छवि आपके चित्त में आ जाती है। जिनका मन भटका हुआ है, जिनका मन चंचल है, वो कितना भी ध्यान करने की कोशिश कर ले, उनके चित्त में कभी परमात्मा की छवि नहीं आती। कई लोग हमारे पास आते हैं, बोले हमारा धुंधली धुंधली सी छवि आती है पर वो क्लियर नहीं हो पाती। चलो वो धुंधली का ही प्रैक्टिस करो, आगे वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन कईयों की तो वो भी नहीं आती। तो जब तक ना आए तब तक क्या करें? बोले जब तक वो धुंधली भी छवि ना आए तब तक हमको कम से कम भगवान के सामने बैठकर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, बजाय अपने हाथ में मोबाइल लेकर या इधर उधर देखने के। हमें सीधे परमात्मा का दर्शन करते करते, हमें भगवान का दर्शन करते करते भजन करना चाहिए। जितनी देर आप भजन करते करते ईश्वर का दर्शन करेंगे, जब तक देखते रहेंगे मन भागे छीन के उठ लो, फिर ले आओ, भाग रहा है फिर ले आओ, भाग रहा है फिर ले आओ, भागने मत दो, बार बार कृष्ण के चरणों में उसको मन को लगाओ। और ऐसी प्रैक्टिस में गारंटी से कहता हूं मात्र 1 साल आप कर लीजिए। मैं जो बता रहा हूं उस मार्ग को आप 1 साल कर लीजिए, आपको 1 साल बाद मन को रोकना नहीं पड़ेगा, अपने आप रोका वहीं बैठा रहेगा। ये कैसे है? ऐसे जैसे पहली बार कोई घोड़ा आया, घोड़ा उसने कभी अपने ऊपर सवार बैठाला ही नहीं, उसे तो पता ही नहीं कि सवार भी बैठता है, तो वो स्वतंत्र है,
लगाम उसके है ही नहीं, वो भागता है, दौड़ता है, चारों तरफ भागता है, लेकिन जब पहली बार उस पर कोई सवारी करने की कोशिश करता है तो उसे गिराता है। आपने देखा है कि नहीं? हम टेक्सास में थे, वहां हमको कोई बता रहे हैं कि किसी एक जगह से निकल रहे थे, वहां घोड़े थे, तो हमको बताया कि इसने 70 घोड़े रखे हैं कम से कम। वाह, गजब की बात, अच्छी बात, बड़ी बड़ी अच्छी नस्ल के घोड़े में, बहुत बढ़िया बात है। महाराज यहाँ इनको घोड़ों की सवारी करना सिखाते हैं लोग, और 1 घंटे का $150 लेते हैं। कितने लेते हैं? मैंने कहा हमें तो नहीं सीखना, चलो हम क्यों सीखे, लेकिन फिर भी घोड़े पे सवारी करना सीखना पड़ेगा। अगर तुम घोड़े की सवारी करना नहीं सीखोगे और घोड़े पे चढ़ जाओगे तो घोड़ा गिरा देगा, और गिरा दिया तो चोट भी लग जाएगी। ये मन उस घोड़े से भी ज्यादा बिगड़ा हुआ है, उससे तेज गति से दौड़ने वाला है। अगर तुम्हें इस मन पे सवारी करनी है तो तुम्हें भी सीखना पड़ेगा, और $150 पर घंटे नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट गीता का पाठ श्रवण करना है, आना है, लर्न करना है, और फिर उसे अप्लाई करना है। जब आप उसे अप्लाई कर देंगे जीवन में, तो 1 साल में आप इस लायक हो जाएंगे कि आप अपने मन को अपने बस में कर लो। लेकिन 1 साल तो कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। कैसी प्रैक्टिस करें? पहला काम, जब भी आप भजन करें तो पहले भगवान के चित्र के सामने बैठकर अपनी नजरें या तो उनके चरणों में या उनके मुखमंडल पर ही रखें। दीपक सामने जला के रखें और कुछ नहीं देखना, आसपास कुछ नहीं देखना है। प्रयास ये करना है कि भजन उस समय हो जाए जब सब सो रहे हो, जब कोई डिस्टरबेंस ना हो, जब कोई संसार की फोन कॉल्स ना हो। मतलब फोन कॉल कितने बजे आना शुरू हो जाती है आपके अमेरिका में? आई थिंक 9 बजे के बाद ही आती है, 8 बजे। बताओ सुबह कितने बजे? जब तक आपका भजन न हो जाए तब तक स्विच ऑफ रखो, या टाइम ऐसा सेट कर लो कि इतने बजे लोगों को, मोस्टली जब वो 7-8 बजे के बाद ही पड़ती है, तो 7-8 बजे तक हमारा भजन हो जाए। भगवान के दर्शन करते हुए भजन करें। आपकी नजरें या तो दीपक पे हो, या परमात्मा के मुखारबिंद पे हो, या भगवान के चरणों में हो। जब तक भजन करें तब तक नजरें वहां से हटे रहें। शुरुआती 6-7 महीने, 5-6 महीने ऐसा करें। 5-6 महीने बाद धीरे धीरे वो सब करते करते काम करें कि एक माला ऐसी करना प्रारंभ करें कि जो छवि 6 महीने से आप कॉन्टिन्यूस देख रहे हो, वो जो नजरों से देख रहे हो, वो चित्त में उनका धीरे धीरे दर्शन करना, नेत्र बंद करके उसी छवि को दर्शन करना अंदर करें प्रारंभ। और एक माला जब हो जाए ढंग से, जब तक एक न हो जाए दूसरी न करें, पहले एक माला की प्रैक्टिस करें। जब एक माला हो जाए फिर दूसरी माला की प्रैक्टिस करें, और फिर पूरा भजन बाहरी दर्शन के बाद अंदर के दर्शन पर उतार दें। 1 साल की ऐसी प्रैक्टिस, आई प्रॉमिस यू, आपके मन को कंट्रोल में कर देगी, आपको भी कंट्रोल में कर देगी, आपके जीवन को कंट्रोल में कर देगी। छोटे छोटे दुख सुख आते रहेंगे। भगवान ने गीता में ये कहा है, योगी पुरुष को, कर्मनिष्ठ पुरुष को, भक्त को, अपने मन को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति को एक चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वो बात यह है कि सुख दुख लाभ हानि सब समान दृष्टि से देखे। हानि होने पर रोए ना, प्रॉफिट होने पर सुखी न हो। कोई दुख देके चला गया, उसे क्षमा करना सीखे। कोई बुरा बोल के चला गया, उसे क्षमा करना सीखे। क्रोध को भी कंट्रोल में करे। ये सब चीजें हो जाती हैं कब? जब भगवत कृपा होती, गोविंद की कृपा होती, जब कृष्ण कृपा करते हैं तो ये सब संभव हो जाता है। हम सब यही चाहते हैं कि हमारा भी मन कंट्रोल में हो। मैं प्रियाकांत सरकार से प्रार्थना करता हूं, हम सबका मन कंट्रोल में हो। प्रियाकांत जी के चरणों में हमारा मन लगा रहे, प्रेम से हमारा मन उन्हीं के चरणों में लगा रहे। कल हम आपको बताएंगे
भगवान की शरणागति का महत्व। शरणागति कहते किसको है? और जो जीव शरणागति स्वीकार कर लेता है परमात्मा की, उसका कभी नाश नहीं होता। कौन कौन चाहता है कि हमारे जीवन का नाश ना हो कभी? नाश मीन्स कम से कम नरक न जाए, भटके नहीं, बार बार जन्म बार बार मरण ना हो। कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं? पक्का चाहते हैं ना? कल आप आइएगा, कल जो हम आपको बताएंगे, अगर कल आपने वो एक्सपेक्ट किया, वो उसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्या होगा? कल्याण होगा। मैं दावे से कह सकता हूं, फिर आप नरक के द्वारों को बंद कर लेंगे, आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, आप भगवान से मिलने के योग्य हो जाएंगे, आप भगवान से मिल सकेंगे। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, अपने मन के लिए जीना छोड़िए, अपनी आत्मा के लिए जीना प्रारंभ कीजिए। आपकी आत्मा ही आप हो, आप शरीर नहीं हो। ये जितने संसारिक संसाधन मिले हैं, इन सब संसाधनों का प्रयोग मात्र अपने आत्म कल्याण के लिए लगाइए। जिन संसाधनों से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, परमात्मा को मना सकते हैं, वो सारे संसाधन परमात्मा की भक्ति में लगा देने चाहिए। मन तो सबसे बड़ा साधन है, उस मन को परमात्मा के चरणों में हमको लगाना चाहिए। तो हम इस विषय पे कल बोलेंगे। एक आवश्यक संदेश अभी सुन लें, इसके बाद में हम एक भजन गाएंगे, जिससे आप लोगों को आज के सत्र का और भी सुख मिल जाए, और इसके बाद में आप प्रसाद पाएं और चुपचाप अपने घर चले जाएं। 8 बजे तक करें, हम 9 बजा लें, हमारा क्या है? ये बैठे रहे बस, इनको कल काम ना हो कोई। एक संदेश आप सुन लें, इसके बाद में हम आप सभी को और भी भजन सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज अमेरिका एवं कनाडा में कोरोना काल की भयानक महामारी के बाद पूज्य ठाकुर जी महाराज 2 साल के बाद पधार रहे हैं। आइए हम सभी पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं एवं भागवत कथा का रसपान अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ करते हैं। कार्यक्रम इस प्रकार से है। भक्तमाल कथा 17 एवं 18 जून 2022। स्थान कृष्णा वैली टेम्पल 13356 एप्पल वैली रोड, एप्पल वैली, कैलिफोर्निया। कृष्ण कथा 19 एवं 20 जून। स्थान 305 रिवा रिज वैली, टेक्सास। गीता ज्ञान 21 एवं 22 जून। स्थान 17 रेडल रोड, प्रिंसटन, न्यू जर्सी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमेरिका 201-788-8862। श्रीमद् भागवत कथा 24 से 30 जून 2022। स्थान हिंदू सभा टेम्पल 9225 द गोरे रोड, ब्रैम्पटन, ओंटारियो, कनाडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कनाडा 416-219-4786। वृंदावन की पावन भूमि पर बन रही प्रियाकांतजू गौशाला का भूमि पूजन पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में विजयदशमी के पावन अवसर पर 15 अक्टूबर 2021 को किया गया। इस गौशाला के निर्माण हेतु आप हमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। प्रियाकांतजू गौशाला के निर्माण हेतु करें सहयोग। सुरभि परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 3 लाख रुपए। प्रियाकांतजू परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 1,11,000 रुपए। सखा परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 51,000 रुपए। सहयोग सेवा 11,000 रुपए। इस गौशाला के चारे हेतु ब्रजभूमि में भूमि दान करें। प्रियाकांतजू गौशाला के लिए 11 एकड़ भूमि ली जा रही है। आइए हम सब मिलकर ब्रजभूमि में भूमि दान करें। सेवा इस प्रकार से है। आजीवन गौचारे की सेवा 1,11,000 रुपए। 5 साल गौचारे की सेवा 51,000 रुपए। 1 साल गौचारे की सेवा 11,000 रुपए। 3 पग भूमि की सेवा 5,100 रुपए। 1 पग भूमि की सेवा 2,100 रुपए।
गौ परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 11,000। ये सेवा राशि हमारे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं या UPI ID से भी भेज सकते हैं। प्रियाकांतजू गौशाला @ICICI। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर से भी सेवा राशि भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9897551777। आप हमें सेवा राशि भेजकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7351114441 पर स्क्रीनशॉट भी भेजें या हमारे अकाउंट नंबर में सीधे जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम प्रियाकांतजू गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट। अकाउंट नंबर 1017050001455। IFSC कोड ICIC 0001017। ब्रांच नेम ICIC बैंक लिमिटेड वृंदावन। सोहे चंद्रमा गंग जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जनमन से सींच। प्रियाकांतजू गौशाला के भव्य उद्घाटन के उपलक्ष्य में श्रावण माह के पावन अवसर पर 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य आयोजन 8 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक किया जा रहा है। श्रावण माह में हम सभी को ये पावन अवसर मिल रहा है 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर पुण्य प्राप्त करें। आइए हम और आप सभी इस श्रावण मास को इतना उच्च और इतना श्रेष्ठ बना दें जिससे महादेव बाबा हमारे ऊपर कृपा करें। इस महोत्सव में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हेतु हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। युवा, यूथ तमाम तरीके के प्रश्न धर्म के प्रति रखता है। भगवान है कि नहीं, भगवान को मानना चाहिए कि नहीं, भगवान किसी ने देखा है, ऐसे तमाम प्रश्न हैं जीवन से संबंधित, धर्म से संबंधित, भगवान से संबंधित, और जो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में नहीं भी हैं इस प्रकृति से संबंधित, उनके भी उत्तर आपको मिलेंगे। कहाँ? देवकीनंदन ठाकुर जी। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाइए। जानते हैं धर्म क्या है, विज्ञान क्या है और हमारे ऋषियों का पुराण क्या है, ऋषियों का विज्ञान क्या है, ये जानेंगे। राधे राधे। सब्सक्राइब करें देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।